कहते हैं कि जिन रिश्तों की बुनियाद किसी शर्तों पर रखी जाती है उन रिश्तों की टिकने की चांस बहुत कम होती है। चाहे मकान का निर्माण कितना ऊंचा क्यों ना हो जाए, लेकिन कभी ना कभी वो मकान ढह ही जाती है। दरअसल आज की कहानी जो आपको बताने वाले हैं, दरअसल इस कहानी में होता क्या है कि रिश्ते रखे गए थे लेकिन शर्तों की बुनियाद पे रखे गए थे। एक लड़की जो कि हिंदुस्तान की रहने वाली होती है, एक लड़का जो पाकिस्तान का रहने वाला होता है। दोनों प्यार करते हैं, दोनों शादी कर लेते हैं। शादी से पहले शर्त रखी गई थी, लड़की ने साफ साफ कहा था कि मैं पाकिस्तान में नहीं रहूंगी। दूसरा होता है कि जो खेल खेलती हूँ, जो टेनिस की बड़ी खिलाड़ी हूँ, वो अपने भारत देश के लिए ही खेलते रहेंगे। अगर हमारी मुलाकात वाली अगर बात है तो एक काम कर लेना, तुम पाकिस्तान से दुबई आ जाना और मैं हिंदुस्तान से दुबई आ जाऊंगी, मुलाकात हम लोग वहीं कर लिया करेंगे। कुछ इसी प्रकार से शर्त रखा हुआ था, निकाह हुआ और सब कुछ ठीक चल रहा था। करीब 14 वर्ष के बाद, क्योंकि रिश्ते की बुनियाद कमजोर थी, बिल्डिंग काफी बड़ा बन चुका था और पूरा का पूरा मकान एक ही बार ढह के गिर जाता है। जैसे पूरा मकान ढह जाता है ना, वैसे ही इसी की धमाके की आवाज पूरे देश में फैल जाती है। दरअसल आज न केवल पाकिस्तान मुल्क में बल्कि हिंदुस्तान मुल्क के कई और भी मुल्कों में इस शादी को लेकर के अब बातें चलती है, चर्चाएं चलती है। क्यों ये रिश्ता बना था, क्यों ये रिश्ता टूट गया, क्या ही कारण रहा इस रिश्ते को टूटने के पीछे, आज की इसी वीडियो के माध्यम से यही बताने की एक कोशिश करेंगे हम आपको। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने वाला हूं, दरअसल ये घटना होता है दो मुल्कों के रहने वाले एक लड़का एक लड़की की प्रेम कहानी की, जुड़ने की, शादी करने की और टूटने की। दरअसल एक लड़की 15 नवंबर 1986 को महाराष्ट्र प्रदेश का एक शहर पड़ता है मुंबई, वहां इसका जन्म होता है खेल संवाददाता इमरान मिर्जा के घर में। जैसे वो लड़की बड़ी होती है तो उसका मन होता है टेनिस खिलाड़ी के बनने के लिए, और टेनिस की तरफ मन ऐसा होता है कि वो खेल खेलना शुरुआत करती है और खेलते ही खेलते कब दुनिया के हर एक हिस्से में उछा जाती है, किसी को पता ही नहीं लगता। जैसे जैसे समय आगे बीत रहा था वैसे वैसे उसका नाम हर व्यक्ति के जुबां पे रेंगने लगा, चाहे हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, रूस, फ्रांस, अमेरिका, ऐसा कौन सा देश था जहां उस लड़की का नाम लिया नहीं जाता हो। सानिया मिर्जा को हर कोई उसके नाम से जाने जाना लगा, उसको पहचानने लगा। बात अगर भारत की करें तो भारत की सबसे छोटी उम्र की ऐसी खिलाड़ी रही जो करीब 18 वर्ष की उम्र में अर्जुन अवार्ड जीता था, और अर्जुन अवार्ड जीतने के बाद महज 2 वर्ष ही बीते हुए थे कि साल 2000 जब 20 साल की उम्र होती है तब उसको पद्मश्री भी मिल जाती है। और पद्मश्री मिलते ही भारत के हर कोने कोने में, हर घर घर में सानिया मिर्जा का नाम लिया जाने लगा। शायद बहुत सारे लोग सानिया मिर्जा के फोटो अपने घर में लगा करके बताते थे लड़की काफी अच्छी खेलती है। जब खेलने की बात आती थी तो वाकई सानिया मिर्जा को, अब चाहे फिल्म स्टार हो, चाहे राजनीतिक गलियारे के जितने भी दिग्गज लोग हो, जहां देखो वहां उनकी चर्चाएं होती थी। इस बात साल 2004-5 की है। दिल्ली के एक होटल के भीतर ही सानिया मिर्जा ठहरी हुई थी। इसी बीच पता चलता है इसी होटल के भीतर पाकिस्तान के जो क्रिकेट की टीम है वो भी वहीं पे ठहरी हुई है। जैसे ये लड़की सानिया मिर्जा अपने रूम से बाहर निकल करके एक हॉल की तरफ आगे बढ़ती है, उधर से सामने से एक लड़का आता है, पाकिस्तान का जो क्रिकेट टीम का पूर्व कप्तान होता है, नाम शोएब मलिक होता है। शोएब मलिक और इससे सानिया मिर्जा की आपस में जैसे बात होती है, दूसरे को देखते हैं, क्योंकि क्रिकेट के दुनिया में बहुत ज्यादा फैन हैं, वैसे सानिया मिर्जा भी फैन होती है क्रिकेट की। और जैसे ही इस लड़की को देख करके एक लड़का रोकने का प्रयास करता है, यानी शोएब मलिक रोकने की कोशिश कर रहा था, तो इनके 2 मिनट तक आपस में एक दूसरे से बातचीत होती है। दोनों ही एक दूसरे के खेल को लेकर के तारीफें कर रहे थे, खास करके सानिया मिर्जा की जम करके तारीफें की जा रही थी। सानिया मिर्जा इस बात से खुश हो जाते हैं। 2 मिनट की मुलाकात के बाद ये अपने अपने रास्ते फिर हो जाते हैं और फिर कीर्तिमान घटना वहीं से शुरू करते हैं। कई साल बीत जाते हैं, बात आपको कर रहे हैं साल 2009 की। ऑस्ट्रेलिया का ये मामला होता है। ऑस्ट्रेलिया के भीतर एक भारत का एक होटल है, रेस्टोरेंट है, वहां उस रेस्टोरेंट में बैठ करके एक लड़की खाना खा रही होती है। वो लड़की कोई और नहीं होती बल्कि सानिया मिर्जा ही होती है। और उसी होटल के भीतर जो है रेस्टोरेंट में, इस रेस्टोरेंट से कुछ ही दूरी पर सानिया मिर्जा ठहरी हुई थी। और सानिया मिर्जा का उस दिन मन होता है कि आज का खाना इंडियन रेस्टोरेंट के ऊपर जाकर के खाते हैं। तो उसी के पास में एक और होटल लगा था जहां पर शोएब मलिक, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान होते हैं, वो भी वहां ठहरे हुए थे। वो जाकर के उस रेस्टोरेंट तक पहुंचते हैं। जैसे रेस्टोरेंट में वो पहुंचते तो उनकी नजर पहुंचती है सानिया मिर्जा के ऊपर। सानिया मिर्जा को देखने के बाद साल 2004-5 की जो दिल्ली में जो मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात को देखते हुए उन्होंने कहा, तुमने मुझे पहचाना?
मैं शोएब मलिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम से। सानिया मिर्जा देखते हुए खुश हो जाती है कि हाँ मैं आपको जानती हूँ, पहचानती हूँ बहुत अच्छे से। इस तरीके से इनकी बातचीत की सिलसिला शुरू होती है और करीब अगले 2-3 महीने तक ऐसे ही एक दूसरे से बातचीत किया करते हैं। और सानिया मिर्जा ने अपने परिवार, अपने पिता, माता इमरान मिर्जा से कहा कि एक लड़का है पाकिस्तान का जो क्रिकेटर है, मैं उसे पसंद करने लगी हूँ। उधर जो क्रिकेटर जो होता है शोएब मलिक जो है उसने अपने परिवार वालों से बातचीत किया, लेकिन एक बात थी दोनों के बीच जो सानिया मिर्जा को शायद वो बताना ही भूल गया था, क्योंकि वो खुद शादीशुदा होता है। एक आयशा मलिक की नाम की जो लड़की होती है, जो भारत के एक शहर पड़ता है हैदराबाद, वहां के रहने वाली होती है। साल 2002 में उससे शादी कर लेता है और जब शादी कर लेता है उसके बाद इस बात को काफी कम लोग जानते थे, क्योंकि अपनी शादी के बारे में कभी जिक्र ही नहीं किया था। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद सानिया मिर्जा से साफ साफ कह देता है कि हैदराबाद की एक लड़की जो है आयशा सिद्दीकी, उसने उससे शादी कर लिया था। तब भी जो है सहमति के बाद दोनों परिवारों को आपस में सहमति बनती है। सहमति बनने के बाद ये बात है अप्रैल 2010 की और शादी की तारीख मुकर्रर हो जाती है। हैदराबाद में ही निकाह पढ़ाया जाता है और पाकिस्तान के भीतर इसका रिसेप्शन होता है। और जैसे ही इंडियन पत्रकार को, पाकिस्तान मीडिया को इसके बारे में पता चलता है कि पाकिस्तान का क्रिकेटर शोएब मलिक और इंडिया के टेनिस स्टार खिलाड़ी जिसका नाम हर व्यक्ति लेता था सानिया मिर्जा का, उसने एक लड़के को पसंद किया, तो इंडिया के भीतर, भारत में एक तरह से लोग काफी घबराते हैं, परेशान होते हैं। ये बात परेशानी वाली ही होती है, क्योंकि लोगों का कहना होता है, इस बात का काफी झटका लगा था कि इस खिलाड़ी को क्या कोई भी व्यक्ति, अगर कोई पति चुनना ही था तो इंडिया के भीतर किसी को चुन लेती, देश के अलग अलग हिस्सों में किसी को चुन लेती, उसको क्या पाकिस्तान का ही क्रिकेटर पसंद था, चुनना था। जैसे ही सोशल मीडिया के ऊपर वो खबर, उस समय सोशल मीडिया के इतना नहीं था, लेकिन मीडिया के भीतर जब ये खबर लगातार जब चल रहा था, इस खबर के बारे में काफी बारीकी से लोग जानना चाह रहे थे, तभी सानिया मिर्जा ने एक शर्त रखी थी कि मैं शादी करने के लिए तो तैयार हूं, लेकिन मैं पाकिस्तान में जाकर के कभी नहीं रहूंगी। साथ ही मेरी दूसरी शर्त है कि मैं आगे से जितने भी मैच होंगे, जब मैं भारत के लिए पहले से खेलती रही हूँ, आगे भी मैं भारत के लिए ही खेलती रहूंगी, भले ही पाकिस्तान की बहू क्यों ना कहलाऊं। तो बात आती है आखिर मुलाकात कहाँ होगी, हम मिलेंगे कहाँ, तो उसने कहा ठीक है हम लोग दुबई में मिलेंगे। और शोएब मलिक ने इस बात पे बिल्कुल भी ऐतराज नहीं किया, बिल्कुल हामी भर दी। उसे लगा शायद हम दोनों की जिंदगी अच्छे से चलती रहेगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। लेकिन जैसे ही भारत के पत्रकार छोटी छोटी बातों को लेकर के तमाशा बनाना शुरू करती है, ठीक वैसे ही बात पाकिस्तान के मीडिया में पहुंच जाती है। और पाकिस्तान के मीडिया ने खास तौर पर सानिया मिर्जा के कपड़ों को लेकर तरह तरह की बातें करना शुरू कर दिया, क्योंकि जिस तरीके से टेनिस खेल होता है उसमें कपड़े पहनने का भी कुछ अलग अंदाज होता है, अलग रूल होता है। उस अंदाज को कोई पसंद नहीं कर रहा था। पाकिस्तान के यहाँ के कुछ लोग, मुस्लिम समाज भी सानिया मिर्जा के कपड़े के ऊपर ऐतराज जताया था। ठीक वैसे ही पाकिस्तान के भीतर भी सानिया मिर्जा के कपड़े पे ऐतराज जताया था। यही बात शोएब मलिक को परेशान करता था कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा। शोएब मलिक ने अपने परिवार के कुछ सदस्यों को जो है दुबई के भीतर ही अपनी पत्नी के साथ शिफ्ट कर दिया था, ताकि उसकी पत्नी का भी ख्याल रख सके। जब मन करता था पाकिस्तान से वो अपना बैग उठाता और सीधा पहुंच जाता था दुबई। और इसी तरह से साल दर साल बीतते चला जाता है। दोनों अपने अपने खेल में व्यस्त होते हैं। जब सानिया मिर्जा का मन करता था, वो भारत आने के बाद कभी चाहे वो विज्ञापन हो, टीवी सीरियल हो, या कहीं भी कोई शो होता था, वो उसमें वो भाग लेती थी। अपनी जिंदगी में भी वो काफी खुश रह रही थी, लेकिन किसी को भी बताना नहीं चाहते थे कि उसकी निजी जिंदगी में भी कुछ दिक्कतें हैं, कुछ परेशानियां हैं। दरअसल दोनों ने शादी करने का फैसला जरूर किया था, लेकिन पर्याप्त मात्रा में, जितना एक पति पत्नी को और हस्बैंड वाइफ को अपने एक दूसरे को वक्त देना चाहिए, शायद एक दूसरे को उतना वक्त एक दूसरे को दे नहीं पा रहे थे। हालांकि धीरे धीरे करके समय आगे बीतता है। साल 2018 के भीतर इसको एक बेटा पैदा होता है। बेटा का नाम रखा जाता है इजहान। और इजहान के साथ दोनों खुश होते हैं, काफी खुश मिजाज रहते थे। अब ऐसा लगता था कि जिंदगी ठीक ठाक चलेगी। जैसे कि सानिया मिर्जा भारत में रहकर विज्ञापनों से जुड़ी हुई थी, टीवी शो से जुड़ी हुई अलग अलग कार्यक्रम के भीतर वो जाया करते थे। ठीक शोएब मलिक का भी वैसा ही काम होता है कि शोएब मलिक खेल के साथ साथ जो है वो कभी गेम शो में भाग लिया करता था, कभी विज्ञापनों में भाग लेता था, तो कभी कोई न कार्यक्रम में वो हिस्सा लेता था पाकिस्तान के भीतर। इसी तरह से वो एक बार एक लड़की के साथ विज्ञापन किया था, जिस लड़की का नाम होता है आयशा उमर। जैसे आयशा उमर का विज्ञापन जब टीवी के ऊपर आना शुरू होता है, तो हर किसी की जुबान पे ये बात आने लगता है कि शोएब मलिक का जो है आयशा उमर के साथ प्यार हो गया है, अफेयर शुरू हो गया है, ये दोनों कभी भी शादी कर सकते हैं। और सानिया मिर्जा के साथ ये तलाक भी हो सकता है। इस तरीके जब अफवाहें जो पाकिस्तानी पत्रकार के भीतर लगातार चलने लगी,
तब लोगों को ज्यादा झटका लगा जब एक प्यार और था जो लगातार शोएब मलिक के मन में भी और दिल में भी लगातार पनप रहा था, जिसके बारे में किसी को शायद जानकारी नहीं थी। दरअसल पाकिस्तान में उर्दू टीवी के ऊपर लगातार 3 साल से एक प्रोग्राम आता है जिसका नाम होता है जीतो पाकिस्तान, और उसको एंकरिंग करने वाले थे फहद मुस्तफा। फहद मुस्तफा का जो एक प्रोग्राम आता था तो उसमें खासा है पाकिस्तान के भीतर चर्चित होता है ये प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं शोएब मलिक। शोएब मलिक भी जीतो पाकिस्तान के कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे, और एक लड़की होती है जिसका नाम होता है सना जावेद, वो भी इस कार्यक्रम के भीतर हिस्सा ले रही थी। दोनों का एक दूसरे के इस प्रोग्राम के जरिए करीब कब आ जाते हैं किसी को ये बात पता ही नहीं चलता। हालांकि कार्यक्रम को देखने के बाद सहज ही कोई ये अंदाजा लगा सकता है कि सना जावेद और शोएब मलिक के रिश्ते जो बनते हैं इसी कार्यक्रम जीतो पाकिस्तान से बनते हैं। और अगर आपसे बात करें सना जावेद है कौन, तो दरअसल सना जावेद का जन्म होता है 25 मार्च 1993 को जद्दा, जो कि सऊदी अरब का ही एक शहर होता है, वहां पर इनकी जन्म होती है। लड़की पाकिस्तान के मूल निवासी होती है और कुछ दिन के बाद वो पाकिस्तान आ जाती है। साल 2012 से इसका मन होता है कि अदाकारा बने, टीवी सीरियल में काम करे, उसमें हिस्सा ले। देखने वाले में काफी खूबसूरत होती है देखने में। साल 2012 के भीतर उसे एक सीरियल मिलता है मेरा पहला प्यार और सहरे एजाद। दरअसल इसी कार्यक्रम से इसने छोटे मोटे किरदार की शुरुआत की और धीरे धीरे जैसे जैसे जीवन में आगे वक्त मिल रहा था, जैसे जैसे इनको कार्यक्रम में मौका मिल रहा था, वैसे ही एक रोमांटिक खामी, एक ड्रामा होता है, एक नाटक होता है, उसमें जब ये भाग लेती है, पार्टिसिपेट करती है, तो उसमें बताया जाता है एक निगेटिव रोल ही करती है। और रोल पाकिस्तान में इतना ज्यादा पॉपुलर होता है कि सना जावेद का नाम अब घर घर में लिया जाने लगता है। उसके बाद उनके पास धारावाहिक के नाटक, जिसको सीरियल कहते हैं, उसमें झड़ी सी लग जाती है। एक के बाद न जाने कितने नाटकों में ये हिस्सा लेती है, पार्ट करती है। अब पाकिस्तान के घर घर में देखे जाने वाले जो सीरियल होते हैं उसमें सना जावेद को काफी अच्छे से लोग जानते पहचानते थे। लेकिन सना जावेद ने जो लगातार रमजान के महीने में आने वाला जीतो पाकिस्तान कार्यक्रम के भीतर जब हिस्सा लेना शुरू किया, फहद मुस्तफा का इस कार्यक्रम में फहद मुस्तफा जो एंकरिंग कर रहे थे, तब वो एंकरिंग के दौरान उन्होंने ये भी बात कहा था, एक बार इशारा करते हुए सानिया मिर्जा की तरफ, कि ऐसा ना हो कि आपका घर छिन जाए। कुछ इस प्रकार की बातें होती थी। ये बात सच साबित हो जाती है। दुनिया की नजर, पत्रकार की नजर था आयशा उमर पर, जिसको एक बोल्ड सीन था, उसको देखने के बाद कहा कि इन दोनों की इनकी नजदीकियां बढ़ सकती है। लेकिन आयशा उमर से कोई नजदीकियां नहीं बनी, लेकिन सना जावेद से नजदीकियां शोएब मलिक की बढ़ जाती है। तब नजदीकियां ज्यादा बढ़ जाती है जब अक्टूबर 2020 में वो शादी कर चुकी थी। पाकिस्तान का ही एक मशहूर गायक होता है उमर जायसवाल से वो शादीशुदा होती है। लेकिन इनकी जो शोएब मलिक की शादी सानिया मिर्जा से हो चुकी थी, और ये दोनों एक दूसरे की शादी के बारे में अच्छे से जानते थे, पहचानते थे। दोनों लगातार साल दर साल जो है एक दूसरे के करीब भी आने लगते हैं। जब ज्यादा नजदीक आने लगते हैं तभी इन्होंने फैसला कर लिया कि क्यों ना हम अपने दोनों जिंदगी में एक हो जाए, शादी कर ले। बात जब शादी की आती है कि चूंकि सना जावेद की शादी उमर जायसवाल से हो चुकी थी, आखिर उसको तलाक उससे लिया जाए, तो फिर ऑफिशियल उसने तलाक लिया 28 नवंबर 2023 को। जब तलाक हो जाता है, अब ऐसी परिस्थिति में सानिया मिर्जा के साथ क्या हो, और जैसे ही सानिया मिर्जा के बारे में पता चलता है कि शोएब मलिक उससे तलाक लेने वाले हैं, या फिर शोएब मलिक सानिया मिर्जा से दूर जाने वाले हैं, शोएब मलिक के जीवन में एक नई लड़की है, जैसे ही शोएब मलिक के परिवार को ये बात पता चलता है, उनके बहनों को पता चलता है, तो दिल टूट जाता है, उनको काफी ज्यादा परेशान होती है। इसके बाद जो है दुबई के भीतर बैठ करके सानिया मिर्जा के साथ बहुत बार बैठकें होती है, मीटिंग होती है। शोएब मलिक के साथ बार बार मीटिंग हो रही थी, रिश्ता टूटना नहीं चाहिए, रिश्ता जुड़ा रहना चाहिए, और इससे रिश्ता जुड़ा रहेगा तो जीवन के घर, जिनके एक बेटा जो पैदा हुआ था साल 2018 में ईजान, उसके जीवन भी अच्छे से चलेगी। लेकिन परिवार के लाख समझाने के बाद भी शोएब मलिक माने ही नहीं, और आखिरकार इनका भी निकाह टूटता है, यानी तलाक होता है सानिया मिर्जा और शोएब मलिक के बीच। जो इमरान मिर्जा जो होते हैं, जो सानिया मिर्जा के पिता, वो साफ साफ पत्रकार के बीच आकर के आके खुला इस्लाम में कहा जाता है कि जब कोई महिला अपने शौहर से अलग रहना चाहती है, तलाक लेना चाहती है, तो अपनी मर्जी से खुला एक प्रथा होती है, उसके तहत वो अलग हो सकती है। जो भी मेहर एक तय होती है, रकम जो निकाह के भीतर तय होती है, उस मेहर को देना पड़ता है पति को, वो अलग रह सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इजहान किसके साथ रहेगा, कौन उसकी परवरिश करेगा, पता नहीं, मामला कोर्ट जाएगा, ये सहमति से इसको भी निपटा दिया जाएगा। आगे भविष्य में क्या होने वाला है, नहीं होने वाला, इसको लेकर के तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जिस प्रकार से साल 2010 में सानिया मिर्जा ने शादी की थी शोएब मलिक से, भारत को, लोगों को इस बात का जैसे झटका लगता है कि सानिया मिर्जा ऐसे कैसे फैसला ले सकती है कि पाकिस्तान के एक लड़का के साथ वो शादी कर लिया।
जैसे ही भारत के भीतर ये जो अजीब लगता है, वैसे ही पाकिस्तान के लोग काफ़ी इस बात से खुश होते हैं कि एक भारत से एक भाभी लेकर के आए हैं। उस भाभी-भाभी कह कर के संबोधित करते थे, काफ़ी खुश होते थे। लेकिन जैसे इनकी निगाह टूटने की बात आती है, तलाक की बात आती है, तब जाकर के जैसे पाकिस्तान के लोगों को झटका लगा है, वैसे भारत के लोगों को भी झटका लगा और भारत के लोगों ने यहाँ तक कहना अब शुरू कर दिया कि एक फ़िल्म आई थी पीके और पीके के भीतर एक किरदार होता है सरफराज का। सरफराज के बारे में एक बार ये कहा गया था फ़िल्म के भीतर ही कि सरफराज धोखा देगा। ठीक वैसे ही सोशल मीडिया पे आज एक मीम्स चल रहे हैं, मीम्स बन रहे हैं। शोएब मलिक को लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि उसने गद्दारी की है, उसने एक लड़की के साथ, भारत के लड़की के साथ छल किया है, उसको शादी नहीं करनी चाहिए। अगर शादी निभानी ही नहीं उसको थी, तो शादी करके क्या फ़ायदा? इससे पहले भी हैदरा के बात की, अगर आयशा सिद्दीकी से शादी किया था और शादी के कुछ साल तक वो टिकता है, बल्कि उसको तलाक दे देता है। उसके बाद सानिया मिर्जा से शादी कर लेता है और सानिया मिर्जा को फिर तलाक देने के बाद या उससे अलग होने के बाद जो है एक बार फिर से सना जावेद से उसने शादी कर लिया है। पता नहीं ये शादी कितने दिन तक और चलेगी और कितने दिन तक नहीं चलेगी, क्योंकि इस सना जावेद के बारे में ये भी कहा जाता है वो काफ़ी गुस्सैल स्वभाव की है और टीवी एक्ट्रेस है। जो उनके मेकअप आर्टिस्ट है, बाकी प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो भी है, किसी के साथ भी वो काफ़ी अभद्रता कर देती है, बदतमीजी करती रहती है। यही कारण है कि उनके जो पति जो स्वयं उमर जसवाल होते हैं, उनके साथ भी उनके जीवन ज़्यादा दिन तक नहीं रिश्ता चल पाता है, क्योंकि साल 2020 में शादी होता है, साल 2023 में ये शादी सना जावेद का टूट जाता है। अब इनके शादी कितने दिन टिकेंगे नहीं टिकेंगे ये तो कहना अभी जल्दबाजी हो जाएगी। सानिया मिर्जा के साथ जो कुछ भी किया ये कहीं न कहीं गलत है और शोएब मलिक को लेकर के पाकिस्तान के लोग जैसे खफा है और भारत के लोग भी शोएब मलिक को लेकर काफ़ी खफा है। सानिया मिर्जा से खास करके खफा है कि सानिया मिर्जा जो फैसला ली थी वो वाक़ई गलत है। हालाँकि इनकी निजी ज़िंदगी है, इसके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता। पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, आपका दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था, आपको बताना था, आपको जताना था कि जो रिश्तों की बुनियाद किसी शर्तों पे रखी जाती है और रिश्ते ज़्यादा दिन तक चलते नहीं, और इस शर्त ने भी यही साबित कर दिया कि ये जो हार्म जो हुआ है, जो नुकसान हुआ है, वाक़ई बिल्कुल गलत हुआ है। बाकी देखते रहिए। जय हिंद।